जय गुरु जी। गुरु जी की आई हुई सभी प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्ते और गुरु जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी बहुत शुक्राना, आज आपने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आपकी उस्तत कर सकूं और अपनी ये जो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है आपके साथ, आपकी संगत के साथ शेयर कर सकूं। बहुत बार गुरु जी आपकी मैंने ब्लेसिंग्स जो मेरे पे और मेरे परिवार पे रही हैं आपकी संगत के साथ शेयर की हैं। फिर भी गुरुजी, जब भी आपका हुक्म होता है, इट्स एन इंडिकेशन दैट यू वांट मी टू शेयर। और जो भी आप आज बुलवाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता है कि वो किस संगत के लिए कल्याणकारी साबित होंगे। तो गुरुजी, आपकी आज्ञा से मैं शुरू करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये जर्नी जो गुरुजी के साथ है इस जन्म की 1989 में शुरू हुई, गुरदासपुर से शुरू हुई थी। एंड दिस जर्नी हैज स्पैन्ड मैनी ईयर्स। गुरदासपुर, जलंधर, एम्पायर एस्टेट्स, बड़े मंदिर और इतने साल जो गुरुजी की महासमाधि के बाद हैं। दिस लव फॉर गुरुजी and this faith in Guruji is becoming deeper and deeper. And I consider myself so fortunate कि गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। जब 89 में गुरुजी के पास हम आए थे, गुरुजी ने ही बुलाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं ऐसी फैमिली से नहीं हैं कि जो गुरुओं के पास जाते हों या गुरुओं में बिलीव करें। ऐसा हमारे दोनों परिवारों में नहीं था। बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी फैमिली वॉज अ शिव भक्त। वी लव्ड शिव जी इमेंसली। कोई खास पाठ पूजा हमारे घर में नहीं होता था, बट द फैक्ट दैट शिव जी वॉज ऑलवेज विद अस, ही वॉज ऑलवेज इन आवर हार्ट्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर ओम नमः शिवाय का जाप चलता था, especially when there was something where we needed Paramatma's blessings, we needed Paramatma's help. So automatic it was Om Namah Shivaya. And कभी भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि परमात्मा मेरे शिव जी महाराज दर्शन देंगे। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं हम। मैं अपनी बात करती हूँ और सभी संगत जिन्हें हम सबको परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा की ब्लेसिंग्स रोज मिल रही हैं। सो दिस जर्नी फ्रॉम 1989 to now, and it continues. It's a beautiful journey full of Guruji's blessings, full of Guruji's guidance. And like I said, in 89 मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कोई गुरु होंगे। But today I consider myself so fortunate. संगत जी, all of us, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। हम गुरु जी की शरण में हैं। एंड आई विल जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग कि वी आर फॉर्चुनेट, वी आर लकी टू हैव अ पूर्ण गुरु, अ ट्रू गुरु। पर अगर हम गुरु जी की गाइडेंस को फॉलो करें, देन वी विल बी इवन मोर फॉर्चुनेट, बिकॉज दे आर मोर फॉर्चुनेट हु फॉलो देयर गुरु जीज गाइडेंस। गुरु महाराज के, परमात्मा के हुक्म में जो रहते हैं, it's not easy, because sometimes things don't work out the way we wish to. But at that time, to have the faith that Guruji is monitoring everything, he is looking after us, and he has our best interest. हमेशा गुरुजी हमारा ही कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी loves his संगत immensely. इतने सालों में इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं गुरुजी ने, that I have no doubt he knows what is good for me, and he will grant me that, whether it is in terms of material things, health, happiness and beyond. गुरुजी हर चीज़ वो देंगे जो मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छी है। पर गुरुजी ये भी कहते थे कि सारा कर्मादायी खेल है, अपने कर्म अच्छे करो
तो जो भी आपके पुराने जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म हैं, उनका असर कम हो जाता है। और जब हम गुरुजी की शरण में हैं, so Guruji takes it upon himself. He only lets us experience 5, 10, 1%, sometimes not at all. वो तो गुरुजी की मौज है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं, इतना कल्याण किया है मेरे और मेरे परिवार का। आई ऑलवेज रिमेंबर गुरुजी, जब मैं सत्संग करती हूँ तो आई गेट ट्रांसपोर्टेड बैक टू ईच एंड एवरी इंसिडेंट विच हैज़ हैपेंड इन ऑल दीज ईयर्स, महासमाधि के बाद भी, दैट आई रीलिव देम एंड इट गिव्स मी सो मच जॉय। सो संगत जी, आई फील जो फेथ है और जो प्यार है वो महासमाधि के बाद मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड गुरुजी ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू दिस लव। गुरुजी कहते थे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मैं ते सब दे लईयां, पर कौन मैनू अपनी तरफ कितना खिंचदा है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन ईच वन ऑफ अस। सो हाउ कैन वी हैव अ गुड कनेक्शन विद गुरुजी? एक जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, हम जो भक्त हैं, गुरुजी के डिसाइपल्स हैं, संगत हैं गुरुजी की, आई डोंट नो व्हाट इज आवर लेवल्स, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। एंड व्हाट इज द नीड टू नो, हाउ डज इट मैटर, ही लव्स ईच वन ऑफ अस। बट ये जो हमारा रिश्ता है, हाउ डू वी गेट क्लोजर टू हिम? इन माई एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड, if we are simple, humble, loving, caring towards others, we go out of our way, if we sacrifice some of our comforts to help others, that is what pleases Guruji. And Guruji blesses us in return in abundance. So संगत जी, गुरुजी को कोई चालाकी नहीं चाहिए, कोई अडंबर नहीं चाहिए। He was against rituals. कोई शोषा नहीं चाहिए। Be simple, whether it is your daily prayers, या the way we organize satsangs, and even the way we maybe sometimes share our experiences. We must just remember to be humble. नीवियाँ होके रहो. So I think that's the only way to get closer to Guruji. And also जैसे 89 में जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए, गुरुजी ने बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, तब से लेकर अब तक बहुत चेंजेस आए हैं मेरे में। और ये गुरुजी करते हैं, कुछ बोल के नहीं करते, बट गुरुजी की शरण में रहकर, बाय जस्ट बीइंग इन हिज प्रेजेंस एंड बाय लिसनिंग टू सत्संग्स, बाय लिसनिंग टू गुरबानी, ये हमारे अंदर से चेंजेस आ जाते हैं। एंड आई can't thank Guruji enough for that. Or when there is a satsang to share, sometimes I am actually at a loss of words कि मैं किस तरह से गुरुजी की उस्तत करूं, because इतनी blessings हैं that it is really difficult to put them into words. But Guruji always wanted us to share these satsangs, क्योंकि इन्हीं सत्संग्स के थ्रू दूसरों को, जिसे कहते हैं ना, उनका फेथ डेवलप होता है, उनको कई बार सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, एंड दे आर रिमाइंडेड ऑफ गुरुजीज ब्लेसिंग्स एंड हाउ गुरुजी ब्लेसेस पीपल. सो आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ दिस ब्यूटिफुल, देयर इज दिस फिल्म सॉन्ग विच सेज, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन, तू भी देखे अगर कहे हम नशी, आफरीन आफरीन, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं. Honestly, it's not possible to describe Guruji's blessings, Guruji's divinity, क्योंकि हम इंसान हैं, परमात्मा को ना कोई समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा. जो भी एक्सपीरियंसेस गुरुजी देते हैं, उसी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने क्या गाइडेंस दी, किस स्टेप पे कैसा बताया. बट ये गाइडेंस ऑल्सो वॉज डिफरेंट फॉर एवरीबडी. सो
वी मस्ट नेवर कंपेयर आवर सेल्स टू एनीबडी। कभी भी ये मत समझिए कि सो एंड सो संगत इतने सालों से जुड़ी हुई है, सो गुरुजी उनके ज़्यादा नज़दीक हैं। आई एम अमेज समटाइम्स टू सी जो नई संगत है, हाउ डिवोटेड दे आर, एंड गुरुजी कितनी मेहर कर रहे हैं। जब नई संगत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं, आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड। एंड आई ऑल्सो कांट बिलीव कि ये होते हैं परमात्मा। गुरुजी से मिलने के बाद हम परमात्मा को मानते थे, उनकी पाठ पूजा भी करते थे, बट दिस इंटरैक्शन वॉज नॉट देयर। गुरुजी हमें जैसे गाइडेंस करते हैं, अपने जब शरीर में थे जो बताते थे, और महासमाधि के बाद कितने सुंदर दर्शन देते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग, अनपैरेलल्ड। ऐसा कभी भी कहीं नहीं हुआ। Nobody has experienced this kind of connection, these kind of blessings with any deity or any guru like we have experienced with our Guruji, because Guruji is Mahashiv. और संगत जी, जब गुरुजी अपने चोले में थे तो उनके पास हम बैठते थे, तो उनकी प्रेजेंस से ही कल्याण हो जाता था। His energy used to just transfer to us. And also he stressed on total meditation। जब गुरुजी के दरबार में बैठते थे, कंप्लीट साइलेंस एंड टोटल मेडिटेशन, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि हम गुरबानी पे फोकस करें। एंड देयर वाज अ रीज़न फॉर दैट। रिसेंटली शिव पुराण में मैं पढ़ रही थी, शिव जी जो हैं उनके 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र कहते हैं शिव जी महाराज को। और इन 3 नेत्रों का जो महत्व है, इट सेड, पहला है ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा इच्छा। और जब मैंने सोचा कि यही तो वो तीनों चीज़ें थी जिन पे गुरुजी स्ट्रेस करते थे, जो गुरुजी चाहते थे हम फॉलो करें, और यही गुरुजी सिखा के गए हैं। सो इफ़ आई थिंक अबाउट ज्ञान, गुरुजी ने हमें ज्ञान जो दिया है गुरबानी के थ्रू दिया है, और दूसरा सत्संग शेयरिंग के थ्रू। गुरुजी सेड दैट गुरबानी इज द क्रक्स ऑफ लाइफ, एंड इसीलिए गुरुजी चाहते थे कि हम ध्यान लगा के गुरबानी को सुने, शब्द कीर्तन को सुने, क्योंकि उसमें ना केवल हमें अपने आंसर्स मिलते हैं, जो भी हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही हो या कोई बात हमें समझ में ना आ रही हो, जब हम फोकस करते हैं गुरबानी पे तो हमें समझ आ जाती है। एंड द अदर थिंग वाज, इट ऑल्सो टीचेस अस हाउ टू लिव आवर लाइफ। इफ़ वी से कि हम गुरुजी के नज़दीक कैसे आए, परमात्मा के पास कैसे पहुँचे, तो गुरबानी गाइड्स अस। दैट्स द ट्रू पाथ ऑफ लाइफ विच लीड्स अस टूवर्ड्स परमात्मा। सो शब्द कीर्तन, गुरबानी एंड सत्संग शेयरिंग, इन्हीं के थ्रू गुरुजी समझाते हैं। और यही जो ज्ञान है, धीरे धीरे ओवर द ईयर्स इट ब्रिंग्स द चेंज इन अस। वी ट्राई टू बिकम द काइंड ऑफ संगत जो गुरुजी खुश होंगे। और दूसरा था कर्म। कर्म पे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, बिकॉज गुरुजी सेज कर्म ही इंसान का धर्म है। और जो भी हमारी लाइफ की सिचुएशंस है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन आवर कर्मा। सारा कर्मादायी खेल है। गुरुजी कहते सर, कर्म अच्छे कर लो, बंदे बन जाओ। बाय बंदे बन जाओ ही मेंट गुड ह्यूमन बींग्स। एंड गुरुजी ऑल्सो सेड, मैंने जैसे पहले बोला, गुरुजी कभी भी किसी रिचुअल पे फोकस नहीं करते थे। कभी गुरुजी ने नहीं कहा स्पेशली मुझे कि फलाना व्रत रखिए या ये पाठ करो या ये ग्रंथ पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज गुरुजी नोज एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वही हमारा धर्म है। तो जो भी हमारे कर्म हर स्टेज पे हैं, वी शुड डू देम विद ऑल प्योरिटी ऑफ आवर हार्ट। और कभी भी हमारे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे किसी को किसी किस्म का कष्ट मिले, ना हमारी वाणी से ना हमारे कर्मों से।
This is what Guruji wants. He wants us to be humble, simple, नीवे होके रहो, मूर्खों के हम दास. ये सब गुरुजी की बातें हैं. What does it mean? It takes a long time. It has taken me many years to understand. But I am so glad that this is the way Guruji gives guidance. ऐसे ही पूर्ण गुरु ही ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं. Where slowly over time we make an effort to change, we make an effort to improve. और इसी वजह से गुरुजी शाम को बुलाते थे. जब एम्पायर एस्टेट्स में सत्संग शाम को ही होते थे, बिकॉज ही वांटेड कि जो भी आपकी दिन के कार्य हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं या आपका बिजनेस है या इवन डोमेस्टिक आपके एज अ होम मेकर और एज अ स्टूडेंट, द डे शुड बी डिवोटेड टू दैट. अपने कर्म करिए. एंड ओनली इन द इवनिंग वंस आप इन सब चीज़ों से फारग हो जाते हैं, तो फिर आप गुरुजी चाहते थे कि आप वहाँ बैठिए, ध्यान लगाइए, फोकस करिए और यही ज्ञान अपने घर लेके जाइए, और along with Guruji's blessings. And the other thing Guruji was very very emphatic about, बहुत ही उस पर स्ट्रेस करते थे कि सेल फोन्स जो है कोशिश करो कि गाड़ी में छोड़ के आओ, नहीं तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे रखो. बिकॉज ही सेड कि वो जो वेव्स हैं सेल फोन्स की, दे इंटरफियर इन माई ब्लेसिंग्स. एंड द सेकेंड थिंग इज, इफ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सेल फोन, और फलाना मैसेज कब आएगा, किसका आना है, and I keep looking at my phone, will I be able to concentrate on the messages that Guruji is giving us through Gurbani? No. So Guruji ये भी कहते थे कि जब आप मेरे दरबार में हो, सब कुछ भूल के आओ. And he takes care of everything. संगत जी, I have experienced, कोई भी चीज़ अगर हमें is on our mind that needs to be done, or something that is happening at home or anything else, don't think about it. Have faith in Guruji. He will take care of everything. And जब आप घर जाएंगे, you will see that Guruji has taken care of it. There are so many experiences. We worry about something कि नहीं, I must leave now, I must go and do that. But कई बार गुरुजी उठने नहीं देते, और जब आप घर जाती हैं आप देखते हैं कि वो काम तो हो गया है. Guruji has taken care of it. So love for Guruji and faith in Guruji and good karam, these are very very important. And coming back to the third, जो तीसरी बात है त्रिनेत्र की, वो है इच्छा. लाइक आई सेड, पहला was ज्ञान, कर्म, और उसके बाद इच्छा. हम इंसान हैं, हमारी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं का जरूर ये मतलब नहीं दैट एवरी डिज़ायर विल बी नेगेटिव. नहीं, इच्छा तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कर्म को इच्छाएं ही प्रेरित करती हैं. ऑल डिज़ायर्स आर द मोटिवेटिंग फोर्स दैट प्रमोट कर्म. एंड द अदर डिज़ायर इज ऑल्सो द लॉन्गिंग, एज टाइम पासेस, द लॉन्गिंग टू नो मोर एंड मोर अबाउट आवर गुरु. तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत इच्छा है. बाकी एज टाइम पासेस जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो तो बिल्कुल नाम मात्र के बराबर ही रह जाती हैं. बिकॉज गुरुजी शोज यू दैट ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. एंड वी मस्ट ऑल्सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि गुरुजी लव्स हिज संगत सो मच. जो भी हम चाहेंगे गुरुजी देंगे, गुरुजी देते हैं. सो लेट्स लीव इट टू हिम, क्योंकि जो हम मांगेंगे it may just bring short-term pleasure, short-term happiness. But when we leave it to Guruji, जो गुरुजी को ठीक लगता है वो गुरुजी देते हैं. और in the long run, you know that Guruji's blessings are correct. What he has given you, what he has showered on you, is what is best for you. So this faith is extremely important. And with faith, हमारा डर खत्म हो जाता है. जीवन में कितनी भी अनसर्टनिटीज़ होती हैं, हेल्थ को लेके, बच्चों की हेल्थ को लेके, काम को लेके, फैमिली रिलेशनशिप्स को लेके, ये सब एंजाइटी देती हैं. बट व्हेन वी हैव गुरुजी इन आवर लाइफ, दैट सपोर्ट, दैट एंकर, वो हमारा जो फेथ है गुरुजी में,
that restores the peace in our heart. So we experience that. And इसके लिए संगत जी मैंने एक और चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि धीरे धीरे जैसे गुरुजी ने कहा था कि थोड़ा टाइम ज़रूर परमात्मा को दिया करो. एंड दिस टाइम देयर इज नो फिक्स टाइम. दैट टाइम इज़ योर कन्वीनियंस, आवर कन्वीनियंस, where we will not be disturbed by anything. For me personally, morning works. And by morning, I don't mean the middle of the night. People who find that convenient, वो अमृत वेले उठ के सुबह 3 बजे 4 बजे they devote some time to Guruji. But जो जिसको सूट करता है, but in my experience, the morning hours are the best because उस वक़्त और कोई disturbance नहीं होती. And संगत जी, थोड़ा टाइम जो हम गुरुजी के ध्यान में लगाते हैं, एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. मेडिटेशन, अब मैं तो आई डोंट नो एनी टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, बट आई ओनली नो दैट आई क्लोज माई आइज़ एंड आई थिंक अबाउट गुरुजी. गुरुजी बैठे हैं, मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ. मैनी टाइम्स some thoughts come, but I let them pass. And I enjoy that time that Guruji is there and I am sitting. गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ. फॉर मी साइलेंस वर्क्स नाउ डेज. बड़ी धीरे धीरे मेरा ओम नमः शिवाय चलता है. और संगत जी, गुरुजी कहते थे ना, दैट इज़ द टाइम आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड ही डज. संगत जी, जब आप दूसरी चीज़ों से हट के सिर्फ अपने गुरुजी की तरफ ध्यान लगाते हैं विथ जस्ट अ प्योर हार्ट, फिर वो हमको एक तो शक्ति देते हैं. कोई भी चीज़ हमें अपसेट कर रही होती है, वी कैन डिस्कस इट मेंटली विद हिम, टेलीपैथिकली विद हिम. एंड संगत जी, बिलीव मी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम उठते हैं उस मेडिटेशन से, वी आर मच स्ट्रोंगर एंड सो मेनी आंसर्स वी गेट जस्ट बाय सिटिंग इन साइलेंस. संगत जी, दैट इज़ वॉट वर्क्स फॉर मी एंड इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू माई डे. And after that, my first cup of tea is with Guruji. Both of us have tea together, and for me that works as the positive start of the day. So whatever works for you, the aim is to just have faith that Guruji is taking care of everything. और ये जो शब्द वाणी है और हमारे जब हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है. And so संगत जी, I wish to share a few satsangs with you, and I will maybe share of those कि गुरुजी कैसे हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं. जब गुरुजी चोले में थे, so like I said, हम उनके पास बैठते थे, and through his words sometimes, mostly through his just presence, आँख के इशारे से गुरुजी कल्याण करते थे. पर अब हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि हमें तभी अच्छा लगता है जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं. सो गुरुजी नाउ शोज हिज प्रेजेंस इन डिफरेंट वेज. कभी गुरुजी की एक सुंदर सी खुशबू आ जाती है, और आज मैं आपको, कई बार गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, और जब हम, कई बार गुरुजी ने खुद आ गए हैं किसी ना किसी रूप में आकर अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं. इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली हम नहीं हो सकते. आई कंसिडर माई सेल्फ सो फॉर्चुनेट कि गुरुजी ने हर रूप दिखाया है. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. मैं खुशबू के बारे में आपको बताती हूँ. गुरुजी वॉज वेरी वेरी कीन कि हम नई संगत को लेके आएँ, और गुरुजी का इंटेंशन फॉर दिस वॉज कि जितने लोग उनसे जुड़ेंगे ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे, और उनकी लाइफ में कल्याण ही कल्याण होगा. दैट्स वाई गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से, नवी संगत लेके आओ, और गुरुजी बहुत खुश होते थे. आई एम गोइंग टू टेल यू कि महासमाधि के बाद एक बार मेरी जो नेबर थी, शी वॉज वेरी वेरी इल, क्रिटिकली इल, और उनकी बेटी अमेरिका से आई मदर को लुक आफ्टर करने. तो मैं उनकी बेटी को बड़े मंदिर लेके गई. संगत जी, बोथ ऑफ अस वर ड्राइविंग, और जब हम उस टी पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से वो 10 किलोमीटर्स का स्ट्रेच शुरू होता है बड़े मंदिर के लिए, फ्रॉम दैट मेट्रो स्टेशन जो है, वहाँ पे
कुछ संगत खड़ी हुई थी और हम हमेशा मैं रुकती थी कि जो भी संगत को मैं अपनी कार में ले जा सकूं, आई वुड गिव देम अ राइड टिल द बड़े मंदिर. सो हमने जैसे ही टर्न किया, सो देयर वाज फ्यू पीपल एंड आई स्टॉप्ड माय कार, और 4 or 5 पीपल केम रनिंग टूवर्ड्स द कार, बट क्योंकि जगह तीन तीन संगत के लिए थी और मैंने सिर्फ उंगली के इशारे से बोला कि 3, एंड संगत जी 3 लोग गाड़ी में आके बैठ गए. सो वी क्लोज द डोर एंड एज आई स्टार्टेड द कार, संगत जी द कार वॉज फिल्ड विद फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस. इतनी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी. एम्पायर स्टेट्स में जब गुरुजी अंदर से तैयार होके आते थे, हम सब खड़े हो जाते थे हाथ जोड़ के, सर नीचे झुकाए हुए, और गुरुजी अपने ब्यूटीफुल चोला पहन के चलते हुए आते थे. संगत जी इतनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी की, तब मैं समझ नहीं पाई. मैं शुरू में सोचती थी कि गुरुजी कोई, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़, जैस्मिन, सैंडल, मस्क. इट वॉज रियली अ डिवाइन फ्रेग्रेंस. सो दैट वॉज गुरुजी's फ्रेग्रेंस जब गुरुजी चोले में थे. सो उस दिन जब ये हमने कार दोबारा स्टार्ट की, माई कार वॉज फिल्ड विद फ्रेग्रेंस, और मैं और शिवानी दोनों वी वर सरप्राइज्ड एंड खुश भी थी मैं. मुझे तो पता था शिवानी पहली बार जा रही थी, शी डिड नॉट नो. एंड शी टर्न्ड अराउंड एंड शी आस्क्ड, देवर 2 लेडीज़ थी और एक जेंटलमैन. शी आस्क्ड दैट अंकल जी आप कोई फ्लावर्स लाए हैं गुरुजी को चढ़ाने के लिए? सो ही से, नहीं बेटे, गुरुजी के वहाँ तो कुछ भी नहीं चढ़ा सकते. एंड वी रियली फेल्ट इट कि इतनी फ्रेग्रेंस थी. जब मैं बाद में मैंने सोचा, एंड दिस फ्रेग्रेंस कंटिन्यूड राइट अप टू बड़ा मंदिर. कभी तो एकदम तेज़ हो जाती थी, फिर थोड़ी कम, बट पूरे 10 किलोमीटर्स तक संगत जी वो फ्रेग्रेंस रही. एंड आई रियलाइज्ड कि गुरुजी वेलकम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि नई संगत आई है. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच मेक गुरुजी हैप्पी. When we sacrifice our own comfort, we want to help others. और नई संगत को जोड़ना का मतलब, गुरुजी never wanted any publicity और प्रचार. He doesn't need it. अब देखिए खींचे चले आते हैं, लाखों में की तादाद में लोग खींचे चले आ रहे हैं. क्यों? Because they have realized Guruji's blessings and who Guruji is. So that was when I realized कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है. ऑल्सो संगत जी उसी दिन हम जब चाय प्रसाद अंदर ले रहे थे बैठे हुए, आई टोल्ड हर व्हाट इज़ टू बी डन, एंड दिस वाज विंटर्स, और चाय प्रसाद सेवादार लेके आए. तो आई टोल्ड हर यहाँ पे एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता, बट टुडे द वेदर इज सच, आई विश वी कुड गेट अनदर वन. इट वॉज जस्ट अ थॉट एंड अ लाइट कॉन्वर्सेशन विद हर. संगत जी उसी वक़्त सेवादार अंकल जी आए, एक ट्रे में सिर्फ 2 ग्लास चाय के थे, और हमें कहते हैं आंटी आप लेंगे? देखिए गुरुजी कैसे उसी वक़्त हमारी छोटी सी इच्छा पूरी कर दी. एंड एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स बिकॉज शिवानी नीडेड देम फॉर हर मदर. सेम डे संगत जी जब हम वापस आ रहे थे, वी वर वॉकिंग बैक, कार हमने बाहर पार्क की थी टी पॉइंट में, तब इतनी भीड़ नहीं होती थी. So, and we were walking back. Suddenly one young man, a very tall, very good looking young man, he was coming in the opposite direction. मुझे कहते हैं hello. तो I was quite surprised and quite amused also that this young man, he's just stopping because this young girl is very with me, lovely looking girl, but maybe he's shy to look at her, और मेरी तरफ देख के कहते हैं hello. सो मैंने बोला हेलो, डू आई नो यू? कहते हैं येस, आई लिव अराउंड हियर. सो आई जस्ट लुक्ड एट हिम. उन्होंने फिर वहीं पे एक छोटा सा पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ा और मुझे दिया और कहा दिस इज़ माई गिफ्ट फॉर यू. मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा कभी हुआ नहीं. कोई भी जब गुरुजी की संगत बड़े मंदिर आते हैं, कोई भी बिहेवियर या टॉक कभी भी ऐसी नहीं होती विच इज़ अनडिज़ायरेबल. But this was so beautiful and the way he said it. संगत जी उस वक़्त मुझे कुछ भी नहीं स्ट्राइक किया. But later on, within a few minutes,
when I moved ahead, I realized what it was, what had happened. Because nobody ever does this or says such something like this. When I turned around, we didn't see anybody. So इस तरह से गुरुजी अपनी blessings देते हैं, गुरुजी अपनी दर्शन देते हैं, presence दिखाते हैं और गुरुजी खुश होते हैं. So thank you so much गुरुजी. और खुशबू का मैं दूसरा जो एक्सपीरियंस है बताऊंगी. दिस इज़ अबाउट माय विजिट टू औरंगाबाद. ये भी महासमाधि के बाद की बात है संगत जी. माय सिस्टर एंड आई, हम औरंगाबाद गए थे. माय सिस्टर वांटेड टू सी द हेरिटेज साइट्स ओवर देयर. और मेरा दिल था कि हम उज्जैन जाएं, बिकॉज वहाँ पे अपना जो महाशिवलिंग है हम उसके दर्शन करें. But she said, no, let's go to these Ajanta Ellora caves. So I said, okay, ठीक है, let's go. And then जैसे भी कभी भी गुरुजी की आज्ञा लेके ही जाते हैं, and always मत्था टेक के गुरुजी को कि गुरुजी साथ चलिए. So संगत जी जब हम वहाँ गए, so वहाँ पे I found out कि there is one शिव टेम्पल और वहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है. तो सुबह सुबह मैं और मेरी सिस्टर बिफोर गोइंग टू अजंता एलोरा केव्स, पहले हम वहाँ शिव मंदिर गए. वहाँ जो ज्योतिर्लिंग है नीचे, हमने वहाँ दर्शन किए और कुछ दिन 10-15 मिनट हम वहाँ बैठे बाहर आके, जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गुरुजी. बिकॉज संगत जी नाउ जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, माई फोकस इज ओनली गुरुजी. माई सिस्टर, लाइक आई सेड, वी आर फ्रॉम अ फैमिली ऑफ शिव भक्त्स, सो her total focus is on Shivji. Though she has met Guruji and Guruji has blessed her many times, but उनके फोकस सिर्फ शिवजी महाराज पे होता है और मेरे आंखें बंद होते ही गुरुजी महाराज आ जाते हैं. सो वहाँ पे हम बैठे, मत्था टेका, फिर हम गए उधर अजंता एलोरा केव्स. तो सबसे पहले हम एलोरा गए और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी केव है कैलाशा, which is made out of one big rock. और इट्स अ मार्वल, बहुत ही खूबसूरत जगह है और उसमें बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है. एंड ऑल अराउंड इन दैट पूरे कार्विंग्स हैं, स्टोन कार्विंग्स विच आर ऑल डिपिक्टिंग शिव पुराण. बिकॉज आई हैव रेड द शिव पुराण, मुझे पता है कि द कंप्लीट लाइफ ऑफ शिवजी हैज़ बीन डिपिक्टेड देयर. नाउ वहाँ पे कोई पाठ पूजा नहीं होती. इट इज़ जस्ट अ हेरिटेज साइट एंड पीपल जस्ट गो टू सी इट. नोबडी इज अलाउड टू, एंड देर आर नो फ्लावर्स, नथिंग देयर. बट संगत जी जब हम एक छोटे केव में घुसे, जैसे ही अंदर गए, इतनी ज़्यादा खुशबू आई गुरुजी की, वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट ब्यूटिफुल डिवाइन फ्रेग्रेंस. और संगत जी इट वॉज कमिंग विद अ कूल ब्रीज, पूरे मेरे आस पास घूम रही थी. And I asked my sister, can you feel it? Can you feel this fragrance? She said yes. And संगत जी वो जितनी देर दौरान हम कैलाशा में थे, करीब 2 घंटे हम वहाँ थे, 2 घंटे वो खुशबू हमारे साथ रही. And it was coming in very like waves along with cool breeze. It was coming, मेरे पूरे आस पास घूम रही थी. सो गुरुजी क्या एहसास दिला रहे थे, मैं हर जगह हूँ, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा. तू उज्जैन जाना चाहती थी, देयर इज़ नो नीड, मैंने तुझे यही दर्शन दे दिए. संगत जी दैट ब्यूटिफुल फीलिंग किसी भी तीर्थ में नहीं आ सकते. जो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा के जो हम पर कृपा करते हैं, जो डिवाइन फीलिंग देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. और मैं खुशबू का एक और बड़े ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करूँगी, बिकॉज गुरुजी ऑलवेज सरप्राइजेज अस. दिस इज़ इन 2019. माई मदर वांटेड, माई सिस्टर लिव्स इन कैनेडा, और मेरी मदर जाना चाहते थे उनको मिलने के लिए, बिकॉज शी इज़ गॉट 3 लिटिल ग्रैंड चिल्ड्रन जो मेरी मदर ने उनको मिली नहीं थी, एंड शी वांटेड टू गो. नाउ शी टोल्ड मी when I visited her, she said, जे तू मेरे नाल चलेंगी ते मैं जाऊंगी. So when I told her, sure, of course. But Sangat ji, my mother is now 92. That time she was about
88, 89, और I was not sure whether she will be able to travel, or will the travel will be comfortable for her, वो अच्छी सेहत में रहेंगी कि नहीं. So मैंने आके घर गुरुजी को मत्था टेका and I said, गुरुजी, if you think it is appropriate for mummy to go, तो फिर आप ये ट्रिप प्लान कर देना, और अगर आप ये ट्रिप प्लान करेंगे गुरुजी, मैं समझ जाऊंगी आपकी इसमें सहमति है, और गुरुजी प्लीज़ आप साथ चलना. सो संगत जी, दिस वॉज ऑन अ संडे, एंड टू माई अमेजमेंट ऑन थर्सडे हम फ्लाइट पे थे, हमारी टिकट भी हो गई, हमारा वीज़ा भी था. संगत जी, जब गुरुजी की मेहर होती है, जब गुरुजी चाहते हैं कुछ हो, it doesn't take time, it just happens. Anybody else will think कि पता नहीं कैसे हो गया इतनी जल्दी, बट हमें पता है, हम गुरुजी की संगत है, हमें पता है कैसे हो गया. गुरुजी ने किया है, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे कम करांगा. गुरुजी always said that, and it is true. So संगत जी, we went, and this trip was about 12 days. My mother is on certain medications, उनको डायबिटीज़ भी हैं, but she was completely healthy in this entire trip. हर जगह हम घूमने गए, 2-3 cities में हम घूमे. We went to apple orchards, हर जगह, and my mother went with us. She ate everything, she drank everything, हर किस्म की एक्टिविटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, and she was absolutely fine. On the 5th or 6th day of our trip there, मेरी बहन के घर में हम थे, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, और एक हम ट्रिप आगे प्लान कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने मेरे से फ़ोन पे पूछा कि क्या आपका अमेरिका का वीज़ा वैलिड है. आई सेड, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मैं ऊपर जाके देखती हूँ, मेरा कमरा 2nd फ्लोर पे था, तो आप मुझे 10 मिनट बाद कॉल करिए. संगत जी, व्हेन आई वेंट अप, I opened my cupboard, and the minute I opened my passport, I got that strong fragrance of Guruji from the passport. And एकदम गुरुजी थॉट भी दे देते हैं, देख मैं भी तेरे नाल आया. So such a beautiful feeling, कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. And संगत जी, this is the faith which over time it develops, and it takes care of everything, of all anxieties, all fears, everything is taken care of by faith. So just have faith in Guruji. And I think as Guruji's disciples, Guruji's bhakts, I think the 2 or 3 important things what I feel are, first is humility. बिल्कुल गुरूर गुरुजी को पसंद नहीं. किसी किस्म का अहंकार, चाहे सेवा का अहंकार हो, चाहे दूसरों को हेल्प करने का अहंकार हो, या अपने स्टेटस का हो, या इवन हिज ब्लेसिंग्स का अहंकार अगर आपको आता है, गुरुजी दूर हो जाते हैं. बस नीवे होके रहो, गुरुजी की रज़ा में रहो. एंड द सेकंड थिंग इज टू हैव फेथ, एंड द थर्ड थिंग इज टू सेवा, टू हेल्प अदर्स. This is for me, that is the seva that we can do for Guruji, to help people in whichever way we are able to. And all of us, हम सब कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से. So कहते हैं, fortunate are those who have a true Guru, and even more fortunate are those who follow the Guruji's हुक्म. गुरु अपने गुरु का जो हुक्म फॉलो करते हैं. So we must always remember that. And okay, let me also share, all of us have heard from other Sangat, and I have personally experienced कि गुरुजी अंतर्यामी है, और अंतर्यामी है क्योंकि वो परमात्मा है. मैं आपको नरेट करती हूँ कि 2000 में हम दिल्ली आए थे. 89 में गुरुजी से जुड़े थे, बट उससे 2000 में दिल्ली आए थे, तो उसके पहले हैदराबाद में थे. And in Hyderabad, I was going through an acute back trouble. तो मैं गुरुजी को बहुत याद करती थी, and I didn't know where गुरुजी is. तब 99 में हमारे पास सेल फोन्स नहीं थे, और ना ही हम किसी और संगत को जानते थे. My husband retired from the army, तो we were in different cities and we were not in touch with any संगत, और ना ही
हम गुरुजी के साथ किसी कांटेक्ट में थे। एंड आई यूज टू हर किस्म की ट्रीटमेंट हमने ट्राई की, बट मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। देन वन डे आई वॉज ऑन बेड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 8 months, and lot of negative thoughts were coming in. I was sinking into depression and nothing was really helping me. But मुझे गुरुजी का ख्याल नहीं आ रहा था। संगत जी, it's amazing, I don't know why. But one fine day, I just thought of Guruji and I said, Guruji, where are you? Because इसके पहले बहुत गुरुजी ने कल्याण किए थे, miracles किए थे in fact, which is the first day which I've shared many times. So suddenly मैंने कहा, गुरुजी, where are you? Only you can make me all right. And then I requested my husband to find out गुरुजी कहाँ हैं. उन्होंने काफ़ी कोशिश की. उनको सिर्फ ये पता चला कि गुरुजी somewhere in Delhi, but more than that we didn't get anything. But संगत जी, देखिए, ये गुरुजी की प्लानिंग होती है, कब वो आपको अपने से दूर रखना चाहते हैं और किस वजह से, that also he knows. And when he wants you to come back to him, गुरुजी आपको खींच लेते हैं. सो जैसे ही ये ख्याल मुझे आया कि ओनली गुरुजी कैन क्योर मी, एंड वो डिज़ायर बढ़ गई गुरुजी से मिलने की. सो इट सो हैपेंड दैट माय हस्बैंड वाज पोस्टेड टू अ नॉन फैमिली फ्रॉम देयर, और मैं और मेरी बेटी हैदराबाद में, शी हैड जस्ट टेकन अप अ जॉब, और उन्होंने उसको दिल्ली पोस्ट कर दिया. तो मेरी बेटी की दिल्ली पोस्टिंग हो गई. माय सन वाज इन स्कूल देन. तो मैंने कहा कि हम भी दिल्ली चलते हैं. सो माय सन, माय डॉटर एंड मी, हम तीनों दिल्ली आ गए. और जब दिल्ली आए संगत जी, दैट एंजाइटी टू मीट गुरुजी बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. फॉर सम टाइम मेरे हस्बैंड भी आए थे. नाउ माय इन खान मार्केट, माय ब्रदर हैज़ अ शॉप विच यूज्ड टू बी माय फादर्स, Bahari Sons in Khan Market. I will also say that this shop has been blessed by Guruji. जब गुरुजी चोले में थे in the early 90s, गुरुजी आए थे मेरे फादर की शॉप में. He just came on his own and he said, मैं तेनू bless करन आया. तू दिल दा बड़ा साफ है, बड़ा चंगा है, मैं तेनू bless करन आया. संगत जी, गुरुजी के चरण पड़े हुए मेरे फादर की बुक शॉप में. And that is why I see, despite everything, despite internet, online shopping, their business is thriving. So Guruji's blessings are long term. जब गुरुजी ने ये वाक्य कहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था कि what does it mean कि मैं तेरा कल्याण करन आया. We didn't know all this. But today I know and I realize the long term impact of Guruji's blessings. So coming back to when I in 2000 came to Delhi, so मैं खान मार्केट गई थी to my brother's book shop. And संगत जी, this was early morning, around 10 in the morning. और मैंने जैसे ही, by now संगत जी, I want to tell कि जब मुझे गुरुजी का ख्याल आया, गुरुजी's blessings had started working. Slowly I had started walking. मैं better होने लगी, मेरे mood ठीक होने लगे. I just started recovering, and I was recovering still when I moved to Delhi. I was not completely okay, but I was able to drive the car for some time now. तो जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क की खान मार्केट की पार्किंग में, there were just maybe one odd car over there at that time in the morning, और मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैंने क्या देखा, मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं पार्किंग एरिया में. I was stunned. और ये जो अवतार था गुरुजी का, मैंने पहले नहीं देखा था. He was now wearing a very beautiful orange chola. जब मैं लास्ट गुरुजी को मिली थी, he used to always wear trousers, t-shirt, safari suits, and in Jalandhar Mandir many times tehmat and kurta. But this avatar I had not seen. I was amazed, and above all I was looking for Guruji, and I see him just in front of me. I just fell to his feet. And I said, गुरुजी. मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला. गुरुजी ने मुझे उठाया और बोले, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. सॉरी संगत जी, he said, BM आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. देखिए संगत जी, उनको पता था मेरे दिल में क्या हलचल चल रही है.
and BM is a short form for Brigade Major. 1989 में गुरदासपुर में मेरे हस्बैंड का जो अपॉइंटमेंट था वॉज ब्रिगेड मेजर, वो तब मेजर थे। अब 10 साल से ऊपर हो गए थे, मेरे हस्बैंड का रैंक भी बढ़ गया था, बट ही एड्रेस्ड मी एज दैट। जब मैं आप सोचती हूँ तो शायद गुरुजी मुझे बताना चाहते थे कि आई नो हु यू आर, आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू। एंड देन गुरुजी के साथ एक दो संगत थी, तो मैंने गुरुजी से कहा, उनसे पूछा, गुरुजी जस्ट सेड दिस, ही डिडंट से एनीथिंग एल्स। एंड देन मैंने उन संगत से पूछा, गुरुजी कहाँ होते हैं? तो उन्होंने मुझे छतरपुर का बताया। दैट वर्ड वॉज कम्प्लीटली न्यू टू मी। आई ट्राई टू आस्क, शी से नहीं, किसी से भी पूछ लेना। एंड देन दे वेंट, गुरुजी एंड दो तीन संगत जो गुरुजी के साथ थे, दे वॉकड अहेड एंड वेंट इनटू अ शॉप। संगत जी, ऑल दिस हैपेंड इन जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स, बट द इम्पैक्ट इट हैड ऑन मी वॉज जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया है। आई केम होम दैट डे, माई हस्बैंड वॉज इन दिल्ली, मैंने उनको बताया, कहते हाँ जाएंगे। तो वेरी नेक्स्ट डे वी वेंट टू एम्पायर स्टेट, जो उन्होंने बताया था। संगत जी, वी डिडंट नो डायरेक्शंस, देयर वाज नो गूगल, बट हम पहुंच गए, हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए एंड वी रीच देयर इन द इवनिंग। जैसे ही हम अंदर गए, गुरुजी वहाँ पे दैट लिटिल बन्नी जो बनी हुई है अंदर, वहाँ गुरुजी बैठे थे, किसी से बात कर रहे थे, पैर हिला रहे थे अपने, ही वॉज स्माइलिंग, टी शर्ट में और ट्राउजर्स में थे, और बड़े मतलब बड़े लाइवली मूड में थे। और जैसे ही हम अंदर घुसे, संगत जी मुझे कहते हैं, आओ कमांडर आंटी, उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। देखिए संगत जी, ही सेड द सेम थिंग, because what was going on in my mind, that Guruji, where are you? I need you. Only you can make me all right. And he said the same things, but today he said Commander Auntie. Now my husband was a brigadier, that was in 2000, and उनका जो अपॉइंटमेंट था was a commander of a brigade. ये सब गुरुजी को किसी ने नहीं बताया, बट गुरुजी को सब पता है। अंतर्यामी नु दसां की हाल दिल दा। इट्स ट्रू संगत जी, गुरुजी नोज एवरीथिंग, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी को। और दूसरा, एक गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था कि जब माई बैक वॉज, दिस इज एम्पायर स्टेट, इट हैड स्टिल नॉट बिकम ओके। मैंने जब गुरुजी को मत्था टेका, मैंने सिर्फ कहा, गुरुजी हाले भी ठीक नहीं हुई। कहते गुरुआ नू एक बारी कहीदा, बार बार नहीं कहीदा। तो संगत जी, व्हाट डज इट मीन? We don't have to remind Guruji for anything. And many times when I'm disturbed, I'm tempted to, say the same thing. अपने दिल में वही अरदास में दोबारा लगाना जब चाहती हूँ, I stop myself, because Guruji मुझे कह के गए हैं, गुरुआनु बार बार नहीं कहीदा, इको बारी कहीदा। तो संगत जी, that again comes to faith. Guruji knows, और हमने अगर अरदास लगा दी तो गुरुजी knows about it. कब उन्होंने हमें वो ग्रांट करनी है विश, या कब वो सिचुएशन बदलनी है, ओनली गुरुजी नोज। सो जस्ट हैव फेथ इन हिम एंड इट इज गोइंग टू हैपन इन आवर फेवर। समटाइम्स वी मे नॉट थिंक दैट इट हैज वर्कड आउट इन आवर फेवर, बट वेरी सून यू विल रियलाइज गुरुजी गिव्स अस व्हाट इज गुड फॉर अस। और अच्छा, मैं एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ। ये दूसरा, ये महासमाधि के बाद एक बार मैं बड़े मंदिर में लाइन में लगी हुई थी। उस दिन अंदर मेन दरबार में कोई रिपेयर्स चल रहे थे, सो गुरुजी का बड़ा स्वरूप बाहर लगाया हुआ था, वो जो कोर्टयार्ड है वहाँ लगाया हुआ था, और वहीं पे सब मत्था टेक के आगे साइड में हो रहे थे। कुछ लोग वहाँ बैठे थे, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल, द सेवादार अंकल वॉज आस्किंग अस टू मूव अवे। सो मेरे आगे 2-3 संगत थी, और मेरे माइंड में एकदम ख्याल आया, गुरुजी कदी कदी तुसी अपने कोल बिठा लेंदे सी ना। बस मेरा दिल में ऐसे आया। संगत जी, जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी मत्था टेकने के लिए, मेरी बारी आई, जो वहाँ सेवादार अंकल जी खड़े थे, ही जस्ट टोल्ड मी, आंटी आप इधर बैठ जाओ। आई कुड नॉट बिलीव माई लक। किसी को वहाँ वैसे नहीं बैठने दे रहे थे, जस्ट क्लोज टू गुरुजी स्वरूप मुझे अंकल ने वहाँ बिठाया, वहीं चाय प्रसाद दिया। संगत जी, आधा घंटा मुझे वहाँ बैठने दिया। इनफैक्ट ही डिडंट टेल मी टू गेट अप। आफ्टर सम टाइम आई थॉट मे बी
now I should get up. But Guruji knows everything what's going on in our heart. और कभी कभी एकदम हमारा वो इच्छा पूरी कर देते हैं और हमारा दिल खुश कर देते हैं. आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड एम्पायर स्टेट की बात है, जब तब मोस्टली संग उधर माई डॉटर एटलीस्ट, हम जब भी जाते थे. संगत जी, आई वॉन्ट टू से, जब एम्पायर स्टेट हम पहली बार गए, जब पहले दिन हम गए, तो व्हेन गुरुजी सेड कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. देन ही ऑल्सो टोल्ड मी हफ्ते च एक वारी तो ज़रूर आना है, ते बच्चों ਨੂੰ भी लेके आई. संगत जी, वी वेंट जैसे गुरुजी ने कहा था. फ्रॉम 2000 टू 2007 एवरी वीक वी वेंट. कोशिश हमारी होती थी हम थर्सडे को जाएं, किसी वजह से कभी नहीं जा सकते थे तो अनदर डे. सो एम्पायर स्टेट डेफिनेटली वी वेंट वंस अ वीक, जैसे गुरुजी की आज्ञा थी. एंड इट कंटिन्यूड. ऑफ कोर्स बड़े मंदिर फंक्शंस वर डिफरेंट, बट इवन नाउ मुझे गुरुजी के जो कही हुई आदेश है, ये जो मैं आई फॉलो इट. डेफिनेटली वंस अ वीक आई गो. इफ़ आई कैन गो मोर, दैट्स माई गुड लक. अच्छा, तो एम्पायर स्टेट में लंगर में गुरु जी का जो लंगर है हमेशा से ही बहुत बहुत स्वाद रहा है. एंड मेरी बेटी के लिए तो वो एक अट्रैक्शन होती थी. एंड स्पेशली शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द बूंदी के लड्डू, जो मोस्टली गुरु जी के लंगर में लड्डू मिलते थे. जो प्रसाद गुरु जी देते थे ड्राई फ्रूट का या कड़ा प्रसाद का, वो अलग होता था, वो बड़ी परात में आता था. बट लंगर में मोस्टली इट वॉज बूंदी का लड्डू. कभी कभी अगर कोई संगत बर्फ़ी का प्रसाद लाए तो वो भी दिया जाता था. तब संगत जी संगत लेके आते थे कोई ना कोई जिनके घर में खुशी हो. एंड इट यूज टू बी केप्ट इन द किचन. कभी भी गुरुजी के चरणों में ला के कोई नहीं रखता था. फ्लावर्स यस, जो कोई लाते थे गुरुजी के चरणों में रखते थे, बट अदर देन दैट कोई भी मीठा कोई लाए तो वो सीधा किचन में जाता था और वहाँ रख के हम गुरुजी को प्रणाम करने आते थे. So that day after the langar, that day laddu prasad was not served. So मेरी बेटी के दिल में क्या रहा होगा I don't know. तो जब हम लंगर के बाद हमने आज्ञा ली, पहले मैंने मत्था टेका एंड आई वेंट. एंड उसके बाद जब मैं बाहर चली गई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी आई नहीं. आई वंडर्ड, आई सेड शी वाज जस्ट बिहाइंड मी बट शी डिडंट कम देन. थोड़ी मैं बाहर खड़ी होगी गेट के बाहर, तो थोड़ी देर के बाद शी केम. उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था. सो आई सेड ये कहाँ से मिला. शी सेड जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी मैंने कहते मेरी बेटी को कहते हैं की गल है, मिठाई नहीं लेके जाएंगी, जा किचन च जा, मिठाई का डब्बा ले जा. सो व्हेन शी वेंट टू द किचन समबडी जस्ट गेव हर अ डब्बा एंड उसमें संगत जी लड्डू थे. तो देखिए कैसे छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करते हैं. एंड ही नोज एवरीथिंग. सो ओके, अबाउट गुरुजी की मेरे को यही बातें एक के बाद एक याद आ रही हैं कि गुरुजी को हर चीज़ का पता है. तो देन आई विल टेल यू अबाउट जलंधर की बात मैं बताती हूँ. मैं अपनी मदर को एक बार दिल्ली में आई तो माई मदर वॉज नॉट फीलिंग वेल. उनके मिडल ऑफ हर बैक में देयर वाज सम ट्रबल. सो आई आस्क्ड हर एंड शी सेड मैंने बड़ा तंग कर दी है. सो आई टोल्ड हर, आई सेड मेरे गुरुजी हैं, आप मेरे साथ चलिए जलंधर. वो हंसी एंड शी वॉज क्वाइट अम्यूज्ड कि अच्छा तू अब गुरु वाली हो गई है. पर गुरुजी की मेहर थी संगत जी. माई मदर एग्रीड टू कम विद मी टू जलंधर. तो हम वहाँ गए और हम वहाँ गुरुजी बहुत खुश हुए. बहुत खुश होते थे जब संगत उनको मिलने जाती थी. लाइक अ चाइल्ड ही यूज्ड टू ब्लश. एंड जो वहाँ संगत बैठी हुई थी उनको कहते हैं ए दिलियों आयन, ए मैनू मिलन आयन. Isn't that so sweet, so pure परमात्मा is and full of love. फिर मैं नीचे बैठी हुई थी और माई मदर वॉज सिटिंग ऑन अ मूड़ा. मेरी मदर को देख के गुरुजी कहते हैं हाँ जी आंटी की सेवा करिए. देखिए संगत जी क्या क्या कह रहे हैं परमात्मा. बट हमारी जो उस वक़्त सोच थी उसके हिसाब से माई मदर टोल्ड गुरुजी द प्रॉब्लम शी वॉज फेसिंग. तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देंगे. तो गुरुजी उठ के आए. मेरी मदर मूड़े पे बैठी थी. गुरुजी उनके पीछे आ गए और खूब मुक्कियाँ लगाई उनके बैक पे और कहते हैं आंटी ठीक हो जाना है. संगत जी उसी वक्त तो कोई मिरेकल नहीं हुआ
But when I came after 1 or 2 months to Delhi, I asked my mother, आप कैसे हैं? She said, ले मैंने तो पता ही नहीं, कदम ठीक हो गई. So it just went away and it never came back. उसी विजिट में संगत जी उस दिन हम काफ़ी देर बैठे रहे गुरुजी के दरबार में, क्योंकि हम रात को हमने सोचा था वहीं रुकेंगे. तो शाम हो गई थी और गुरुजी के दरबार में मैं नीचे बैठी हुई थी. गुरुजी वहाँ दरवाजे में खड़े हुए और मेरी तरफ देख के कहते हैं, और बाकी सब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी सब ठीक है. संगत जी तब मुझे गायने की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, विच वॉज गेटिंग स्लोली वो बिगड़ रही थी. बट ऐसा नहीं था कि आई कुड नॉट फंक्शन, सब कुछ कर रही थी, पर वो तकलीफ थी. बट उस वक़्त मेरे से गुरुजी को ये नहीं कहा गया, अपनी गायने प्रॉब्लम ने मैं उनको समझा नहीं सकी, कह नहीं सकी, मुझे शर्म आई क्योंकि मेरे सामने अ यंग मैन वाज स्टैंडिंग. सो गुरुजी सेड, और सब ठीक है? दोबारा पूछा. मैं क्या हाँ जी गुरुजी सब ठीक है. सो गुरुजी स्माइल्ड. संगत जी वो किचन में गए, ये जलंधर की बात कर रही हूँ, और गुरुजी वापस आए. उनके हाथ में कुछ पान के पत्ते थे, तो वो पान के पत्ते लेके गुरुजी मेरे पास आ गए. मैं नीचे बैठी हूँ, गुरुजी खड़े हैं, और वही गुरुजी ने कुछ उन पत्तों में कुछ मंत्र बोला. बड़े अंदर करके बोलते थे, समझ नहीं आती थी, पर कुछ मंत्र बोला और मेरी तरफ वो पत्ते दे दिए. मेरे लोअर जो स्टमक निचला हिस्सा पेट का है वहाँ इशारा करके मुझे कहते हैं, एनू एथे रख ले, ते शामी सुट दें. संगत जी देखिए, ही न्यू दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी. और संगत जी यू नो व्हेन गुरुजी गिव्स हिज ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स मुझे 10 साल बाद काम आई. द प्रॉब्लम कंटिन्यूड बट आई डिडंट, मतलब मुझे किसी किस्म की रुकावट नहीं हुई. हर चीज़ मैं कर सकती थी डिस्पाइट दैट प्रॉब्लम. बट 10 साल बाद दैट प्रॉब्लम बिकेम लिटिल एक्यूट और मुझे उसकी सर्जरी करानी पड़ी. वो भी बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, कि हम चाहते थे, हैदराबाद में थे और हमने सारे टेस्ट कराए और आर्मी डॉक्टर्स को दिखाया. उन्होंने कहा कि यू विल हैव टू हैव इट रिमूव्ड. तो फिर हमने कहा ठीक है. दे सेड कि आपको 2 महीने का बेड रेस्ट चाहिए होगा, जब आप के पास ये टाइम हो तब आप करा लीजिए. बट द सूनर यू डू इट द बेटर, बिकॉज द सेल्स आर चेंजिंग कलर. और हम समझ गए जब उन्होंने कहा सेल्स आर चेंजिंग कलर. तो संगत जी प्लान था कि हैदराबाद में कराएंगे, बट गुरुजी हैज़ हिज ओन प्लान्स. मेरे हस्बैंड किसी काम से दिल्ली आ रहे थे और प्लेन में उनके साथ जो पैसेंजर बैठी थी, शी वॉज डॉक्टर मित्तल. शी वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनोकोलॉजी इन एम्स हॉस्पिटल दिल्ली. ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है संगत जी. मेरे हस्बैंड ने उनसे डिस्कस किया मेरी प्रॉब्लम, एंड शी सेड आजकल नया लेज़र ट्रीटमेंट आई है, दिस इज़ 99 लेज़र ट्रीटमेंट आई है, प्लीज़ सेंड योर वाइफ टू दिल्ली, आई विल लुक एट हर एंड आई विल गाइड हर. संगत जी देखिए, मेरे हस्बैंड ने वापस आके इन अ कपल ऑफ डेज ही केम बैक आफ्टर दैट लेक्चर और उन्होंने आके मुझे बताया. सो नेक्स्ट वीक आई वेंट टू हर. किसी को हम नहीं जानते थे एम्स में, बस उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया था, उससे बात की, उन्होंने कहा आ जाइए. जब मैं गई एम्स, इतनी भीड़ वहाँ, आई जस्ट ओपन द डोर और मैंने अपना नाम बताया. उन्होंने मुझे एकदम अंदर बुला लिया. शी एग्जामिन्ड मी एंड शी सेड यस, हम करेंगे. संगत जी देखिए, कहाँ हम हैदराबाद में प्लान था कराने का, पर जहाँ गुरुजी ने कराना हो, गुरुजी आपको उधर ले जाते हैं. एम्स इज़ गुरुजी's ब्लेस्ड हॉस्पिटल एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरी जो भी ट्रीटमेंट्स लाइफ में हेल्थ की हुई हैं, दे हैव आइदर बीन इन गुरुजी's दरबार, एट एम्स or the army hospital. And it is such a good feeling because these are blessed by Guruji. So Sangat ji, to cut a long story short, मेरी जो सर्जरी थी जब होनी थी, मैं एडमिट हुई. एक दिन पहले मेरे हस्बैंड हैदराबाद में थे, वो एक रात पहले आए और जब वो आए उनके हाथ पीछे थे और मुझे कहते हैं सी हु हैज़ कम विद मी. और उन्होंने एकदम हाथ आगे किया और जो मेरी शिव जी की मूर्ति है, जो मेरे पास फॉर ऑलमोस्ट 47 ईयर्स से मेरे पास है, वो आप कहते हैं देखो आप इनको वहीं भूल आई थी. वी डिड नॉट नो देन कि गुरुजी इज शिवजी महाराज और महाशिव.
But my faith in Shivji has been there since my childhood. And that's the only Murti I have and it is still with me. तो वो उन्होंने हाथ आगे किया, कहते हैं लुक हु हैज़ कम विद मी, यू फॉरगॉट हिम ओवर देयर. और उन्होंने वो मूर्ति मेरे बेड साइड टेबल पे रख दी. देखिए गुरुजी आ गए, उनकी प्रेजेंस वहाँ पे वो विराजमान हो गए. सो द सर्जरी हैड टू गो वेल. एंड संगत जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि डॉक्टर मित्तल को वी डिड नॉट नो फ्रॉम बिफोर, बट जो डॉक्टर की फीस होती है शी डिडंट चार्ज अस फॉर दैट. वी डोंट नो वाई. बाकी बिल्स हमने दिए, रूम, मेडिसिन, सबके. जो डॉक्टर की फीस थी वो उसमें हमने पूछा भी, दे सेड नो, डॉक्टर हैज़ नॉट चार्ज्ड. दिस इज गुरुजी's blessings and this is a clear indication to me that this was done by Guruji. So संगत जी, गुरुजी की blessings come in different forms. And it's not only कि गुरुजी सिर्फ अपने टच से आपको ठीक करेंगे या आपकी नज़र से अपनी ठीक करेंगे या ड्रीम दर्शन से. देर आर सो मेनी वेज. जब उन्होंने आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है तो वो आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं. सो वी मस्ट नॉट थिंक कि सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मैं ठीक होंगी, मैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी. नहीं, अगर गुरुजी ने नहीं कराना तो वो आपको वहाँ नहीं भेजेंगे. बट देर आर सो मेनी टाइम्स वेयर गुरुजी हैज़ treated me, sent me to doctors, or I had to undergo surgery for his blessings, and that is how he gave his blessings. So I think as Guruji Sangat, this feeling of moving toward the spiritual path is wonderful, and it's a great combination. Today many doctors say the power of the mind. Through the mind we can control our thoughts, and with these पॉजिटिव थॉट्स वी कैन हील आवर सेल्स. संगत जी, यही बात तो गुरुजी करते हैं हमारे साथ. जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. एंड गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होएगा. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट. ऑल ऑफ अस हैव ट्रबल्स संगत जी, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल्स, हेल्थ, वेल्थ, सिचुएशंस इन लाइफ, फैमिली, वी ऑल हैव. बट हमें गुरुजी मिले हैं. आवर एंकर इज देयर. सो दिस पावर ऑफ द माइंड कम्स फ्रॉम बिकॉज हमारे दिल और दिमाग पर गुरुजी छाए हुए हैं. और जब हम ध्यान लगाते हैं गुरुजी का, आवर पावर कम्स फ्रॉम देयर. सो जंग संगत जी, आज मैं आज्ञा लूँगी आप सबसे. बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत सत्संग हैं गुरुजी के. जितना गुरुजी आज आज्ञा दे रहे हैं मैंने आप सबके साथ शेयर किए. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, एंड बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपने सुना. और बस गुरुजी में फेथ रखिए और अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझिए कि हम गुरुजी की मेहर हम पे है. और यही प्रार्थना है, गुरुजी सदा अपने चरणों से जोड़ के रखना, अपने प्यार से जोड़ के रखना. हम सब उसी मार्ग पर चले जिस पे आप चाहते हैं, जो आप हमें सिखा के गए हैं. और एवरी डे ही गाइड्स. दैट्स व्हाई ही इज द पूर्ण गुरु. ऑन अ डेली बेसिस ही गिव्स अस गाइडेंस. अनंतम शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय.